हेलो स्टूडेंट्स। कई बार जीटीयू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे बेस थियरम का यूज़ हो रहा है और वो जीटीयू में लगभग 7 मार्क या 4 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ पे ये समझने वाले हैं, बराबर है। तो पहले हम लोग यहाँ पे समर 2024 का एक एग्ज़ाम्पल जो पूछा गया है 7 मार्क में, उसका क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन अ बोल्ट फैक्ट्री, three machines A, B and C produce 25%, 35% and 40% of total output respectively. It was found that 5%, 4% and 2% are defective bolts in the production by machines A, B and C respectively. A bolt is chosen at randomly from the total output and it found to be defective. Find the probability दैट इट इज़ मैन्युफैक्चर फ्रॉम मशीन ए, बी एंड सी। बराबर है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, बराबर है। अब ये एग्जाम्पल कैसे पता चलेगा कि हमको बेस थियरम यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए, बी एंड सी तीनों मशीन की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी होगी एंड जो भी हमारे पास डिफेक्टिव पीस यहाँ पे आ रहा है, यानी कि एरर आ रहा है, डिफेक्टिव ऐसा कुछ मेंशन किया होगा, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी दी होगी। तो इसके हिसाब से हमें पता चल रहा है कि हमको यहाँ पे बेस थियरम यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, बेस थियरम की फॉर्मूला क्या है। तो ये जनरली बेस थियरम की फॉर्मूला यूज़ हो रही है, बराबर है। सारा टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बराबर है। यहाँ पे एम क्या है, तो एम है यहाँ पे, एम क्या है, तो इवेंट दैट द बोल्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग बाय मशीन आई, यानी कि एम क्या है कि जो भी यहाँ पे घटना हो रही है मशीन के थ्रू और जो भी यहाँ पे बोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है एम, और यहाँ पे नीचे सफिक्स में आई लिखा हुआ है। तो आई क्या है, हमारे पास 3 मशीन है ए बी सी, तो आई बिलोंग्स टू ए बी सी मैंने लिखा हुआ है। कैपिटल डी क्या है, तो इवेंट दैट द बोल्ट इज़ डिफेक्टिव। पी ऑफ एम आई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम आई, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बोल्ट फ्रॉम अ मशीन आई। डी बाई एम आई, तो यहाँ पे जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो ऊपर आएगा और जिसके थ्रू दिया गया है वो नीचे आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बोल्ट बीइंग डिफेक्टिव गिवन इट फ्रॉम मशीन आई, यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी इसकी ढूंढी, इसकी हमारे पास है कि जो ऑलरेडी डिफेक्टिव है ही वो किसके थ्रू डिफेक्टिव है, यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बोल्ट बीइंग डिफेक्टिव गिवन इट इज़ फ्रॉम मशीन आई, बराबर है। तो वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। पी ऑफ डी, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग और डिफेक्टिव बोल्ट, यानी कि जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बराबर है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 के थ्रू हम लोग यहाँ पे ये सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भाई असाइन वैल्यू फ्रॉम द प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 1 में असाइन वैल्यू फ्रॉम द प्रॉब्लम, बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन सी, ये तीन वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा, बराबर है। अब ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई एम ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई एम बी एम, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई एम सी, यानी कि डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी सी एफ भी आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा। यानी कि स्टेप 1 आपको सबको लिखना आना ही चाहिए, जो क्वेश्चन में से डायरेक्ट उठा के लिखना है, बराबर है। अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई एम ए, इसका मीनिंग क्या है कि जो भी हमारे पास डिफेक्टिव बोल्ट है वो मशीन ए में से आ रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई एम बी का मतलब क्या है कि भाई जो भी हमारे पास बोल्ट डिफेक्टिव है वो मशीन बी में से आ रहा है, बराबर है। मशीन बी में से आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.04। और सेम इसका मीनिंग भी यही है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई एम सी का, बराबर है। अब स्टेप नंबर टू में क्या है कि कैलकुलेट द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बॉल, यानी कि जो भी हमारे पास ये हमने यहाँ पे स्टेप 1 में लिखा है तो सिंपली यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन करना है, देखो इंडिविजुअल, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बराबर है। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये जो भी आएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होगा, बराबर है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू मुझे मिल गई है, बराबर है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 क्या है, तो स्टेप नंबर 3 ये है कि यूज बायस थियरम टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एम आई बाई डी फॉर ईच मशीन, बराबर है। हमें क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछा गया है वो हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो हम मशीन ए बी सी तीनों के बारे में पूछा गया है तो हमें तीनों के बारे में ढूंढना है। कई बार क्वेश्चन में ओनली मशीन फॉर ए के बारे में पूछा गया हो तो ओनली मशीन ए के बारे में ही हमें ढूंढना है, बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव बोल्ट इट फ्रॉम मशीन ए, बराबर है। अब इसका मीनिंग क्या है, तो मशीन ए तो है ही हमारे पास, लेकिन उसमें डिफेक्टिव बोल्ट कौन से है तो वो हमें ढूंढना है। तो इसकी फॉर्मूला हम बायस थ्योरम के थ्रू करेंगे, बराबर है। ये सारा वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ही हमारे पास ऊपर, बराबर है। तो सिर्फ इसका कैलकुलेशन करके लाना है, बराबर है। इसी तरह से आ जाएगा। सेम प्रोसेस मशीन बी में करना है और सेम प्रोसेस मशीन सी में करना है, बराबर है। यहाँ पे परसेंटेज के थ्रू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, आप शांति से क्वेश्चन रीड करना और इसके हिसाब से स्टेप 1 2 तो आपको लिखना आना ही चाहिए और इसमें मार्क कट होने ही नहीं चाहिए आप लोगों के लिए, बराबर है। और स्टेप 3 में बायस थ्योरम का यूज़ करना है आप लोगों को, बराबर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन समर 2023 में पूछा गया है वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, बराबर है। समर 2023 में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर लेते हैं। इन अ पोस्ट ऑफिस 3 क्लर्क आर असाइन टू प्रोसेस इनकमिंग मेल्स। द फर्स्ट क्लर्क B1 प्रोसेस 40%, यानी कि B1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 40%, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर है 0.4। वैसे ही द सेकंड क्लर्क B2 प्रोसेस 35%, यानी कि 0.35 एंड थर्ड क्लर्क B3 प्रोसेस 25%, यानी कि 0.25% ऑफ द टोटल मेल्स। द फर्स्ट क्लर्क हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.04, द सेकंड हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.06 एंड द थर्ड हैज़ एन एरर रेट ऑफ 0.03। अ मेल सिलेक्टेड एट रैंडमली फ्रॉम अ डे output is found to have an error. The postmaster wishes to know the probability that the mail was processed by the first, second and third clerk respectively, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए हमको पूछा गया है यहाँ हमारे पास, बराबर है। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें बायस थ्योरम की फॉर्मूला यहाँ पे लिखनी है, बराबर है। देन आफ्टर जो भी हमारे पास अवेलेबल है, देखो P ऑफ C, तो प्रोबेबिलिटी दैट द मेल वॉज प्रोड्यूस्ड बाई क्लार्क, बराबर है। जो भी हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर है। इजीली आपको भी यहाँ पे समझ में आता होगा। स्टेप नंबर 1 क्या है, जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर है। स्टेप नंबर 2 क्या है, तो स्टेप नंबर 2 में जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है यहाँ पे देखो, ये इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन, तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर यहाँ पे ये है, बराबर है। तो स्टेप नंबर 2 भी आपको इसी तरह से लिखना आता होगा अब, बराबर है। अब स्टेप नंबर 3 में क्या है कि जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है वही हमें यहाँ पे इसके हेल्पिंग थ्रू ये लिखना है, बराबर है। तो क्लर्क 1 के लिए, क्लर्क 2 के लिए और क्लर्क 3 के लिए मुझे ये बायस थ्योरम, बेस थ्योरम की फॉर्मूला यूज़ करनी है। तो ये जो भी आ रहा है वो फाइनल आपका आंसर होगा, बराबर है। यहाँ पे मैंने परसेंटेज के थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर है। आपका ये मार्क एटलीस्ट 4 मार्क तो आपका 7 मार्क में से आना ही चाहिए, क्योंकि स्टेप 1 एंड 2 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो ही लिखना है। और जो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ रहा है उसका 7 मार्क में से 7 मार्क आना ही चाहिए अगर GTU में ये क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो, बराबर है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है विंटर 2023 का, तो उसमें कुछ ट्विस्ट दिया हुआ है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हैज़ 3 मशीन दैट प्रोड्यूस
द चिप्स यानी कि चिप्स प्रोड्यूस करती है। मशीन 1 प्रोड्यूस 45% चिप्स बट 5% ऑफ इट्स डिफेक्टिव, यानी कि 45% प्रोबेबिलिटी है हमारे पास मशीन ए के लिए एंड डिफेक्टिव क्या है 5% है। सेम मशीन 2 के लिए 35% एंड 10% चिप्स आर डिफेक्टिव एंड मशीन 3 प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द चिप्स, बराबर है। रेस्ट ऑफ द चिप्स यानी कि मशीन 1 के लिए कितनी है हमारे पास 45, मशीन 2 के लिए कितनी है हमारे पास 35, तो टोटल मिला के कितना हुआ हमारे पास, जो भी आ रहा है वो हमें 1 में से बात करना है, बराबर है। 45% है यानी कि 0.45 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 0.35 आएगा, तो 0.45 प्लस 0.35 कितना होता है हमारे पास यहाँ पे 0.80 और उसमें 1 में से बात करना है तो 0.2 आएगा। रेस्ट ऑफ लिखा हुआ है यानी कि बाकी बचा हुआ लिखा है, तो मशीन 3 के लिए कितना आएगा 0.2 और इसके हिसाब से हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो बराबर है, द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम सिलेक्टेड डिफेक्टिव चिप फ्रॉम कम मशीन ए, बराबर है। और यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव के बारे में पूछा गया है। जब भी नॉन डिफेक्टिव होता है वो हम 1 में से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बराबर। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है अब, बराबर है। यहाँ पे देखो m/d, बराबर है। m/d is the probability that the chip come from machine m given that it is a defective, बराबर है। यानी कि मशीन m में से आ रही है चिप्स और वो ऑलरेडी डिफेक्टिव ऐसा दिया हुआ है हमारे पास, बराबर है। d/m is the probability that chip from machine m is defective, बराबर है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 1 तो आपके लिए इजी है, स्टेप नंबर 2 भी आपको अब आता है। जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन है वो लिखना है, बराबर है। स्टेप नंबर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेप 4 आएंगे। क्यों स्टेप 4 आएंगे? क्योंकि यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव चिप के बारे में भी पूछा गया, इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्टेप 4 आएंगे, बराबर है। यहाँ पे स्टेप नंबर 2 भी आपको अब इसी तरह से लिखना आता होगा क्योंकि क्वेश्चन में से ही लिखना है, बराबर है। स्टेप नंबर 3 में ये मल्टीप्लिकेशन करना अब आपको आता है, इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन, ये सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, बराबर है। अब क्या है, तो यहाँ पे हम बायस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं, बराबर है। यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है डिफेक्टिव चिप्स फ्रॉम मशीन ए के बारे में, तो ये सब कुछ आपको आता है। अब सिर्फ यहाँ पे वैल्यू ही यहाँ पे रखनी है, बराबर है। अब ट्विस्ट यहाँ पे आता है, प्रोबेबिलिटी दैट नॉन डिफेक्टिव यहाँ पे पूछा गया है। एग्जाम में आपको रीड करना है, नॉन डिफेक्टिव के बारे में पूछा गया है, बराबर है। तो जहाँ भी डिफेक्टिव लिखा हुआ है वहाँ पे मुझे नॉन डिफेक्टिव लिखना होगा, बराबर है। तो नॉन डिफेक्टिव के बारे में मैंने 1 में से यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये वैल्यू आती है, बराबर है। इसके बारे में ये भी वैल्यू आती है, बराबर है। यानी कि जो भी प्रोसेस हमने डिफेक्टिव के बारे में किया था वही सेम प्रोसेस हमारे पास नॉन डिफेक्टिव में चाहिए, तो सारा डेटा मुझे नॉन डिफेक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगा, तो जो भी हमारे पास डिफेक्टिव है इसको हमें क्या करना है 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देना है, बराबर है। और सेम फार्मूला यहाँ पे बायस थ्योरम की यूज़ करनी है, बराबर है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये प्रोसेस की हुई है। थर्ड में क्या पूछा गया है, तो थर्ड में क्या पूछा गया है, तो थर्ड में यहाँ पे डिफेक्टिव चिप कम फ्रॉम मशीन 2, यानी कि यहाँ पे यही पूछा गया है, डिफेक्टिव के बारे में पूछा गया है, नॉन डिफेक्टिव के बारे में नहीं पूछा गया है। तो ये इस तरह से आएगा, बराबर है। ये प्रोसेस क्यों लंबी हुई यहाँ पे सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव पूछा गया था इसलिए, बराबर है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे इजी एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप लोग यहाँ पे शांति से वीडियो देख के GTU में 4 मार्क्स से लेके 7 मार्क आप सिक्योर कर सकते हो, बराबर है। थैंक यू।